एक समय की बात है, बादशाह अकबर के सभी मंत्री बीरबल को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि तानसेन बीरबल से भी अधिक बुद्धिमान है, उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों की बात को स्वीकार करते हुए कहा, मैं सबसे पहले दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम दोनों को इंग्लैंड के राजा के पास जाकर इस खत को देकर इसका जवाब लेकर आना होगा। उन दोनों को एक सील बंद खत दिया गया। बीरबल और तानसेन इंग्लैंड के राजा के पास पहुंचते हैं। खत देते हुए अपना परिचय बताते हैं। जब राजा खत को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, खत लाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए। हाँ, खत देते हुए अपना परिचय बताते हैं। जब राजा खत को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, खत लाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए। इंग्लैंड के राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि इन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाए। अगले दिन सुबह ठीक समय के अनुसार दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। तानसेन बहुत दुखी था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्यों प्रधानमंत्री पद के लिए लालच में पड़ गया। उनके साथ बीरबल बहुत शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद बीरबल तानसेन के पास गया और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। जहां पर फांसी होनी थी वहां पहुंचकर बीरबल बोलने लगा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तानसेन बोलने लगा, नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लगे। जल्लाद दोनों के बर्ताव देखकर राजा के पास गया। राजा वहां पर आया, उन दोनों के द्वारा इस तरह से किए जाने वाले बर्ताव का कारण जानना चाहा। बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर के ज्योतिषी ने बताया है कि अगर संदेशवाहक का आप फांसी दे देते हैं तो बादशाह अकबर आपके राज को आसानी से जीत सकते हैं। उनकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। वह उन दोनों के साथ एक खत भेजता है जिसमें बादशाह अकबर को युद्ध के लिए ललकारता है। इंग्लैंड से वापस लौटकर तानसेन बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहता है, जहां पना, मैं आपके दरबार का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हूँ। कृपया बीरबल को प्रधानमंत्री पद दे दे। कृपया बीरबल को ही मंत्री बने रहने दे। इस प्रकार बादशाह अकबर फिर से बीरबल को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस प्रकार से बादशाह अकबर फिर से बीरबल को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलने की तो बात ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का बहुत शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बनी है, हाँ, इसे दोबारा बनाकर लाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवा लिए और उन्हें गलत बता दिए। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना भी मिल जाएगा। हाँ। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशान देखकर उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ में आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही साथ महाजन को भी महल में आने का बुलावा भेजा। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इसमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है।
महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह से समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर है, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों को देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालना शुरू कर दी और चित्रकार को 2-3 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाए तो चित्रकार का मेहनताना जरूर दे देना। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर के बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उसने 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वही दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं, ये तो दर्पण है, यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, ये तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। उसने ना चाहते हुए भी बीरबल के हाँ में हाँ मिलाते हुए चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में खुसुर फुसुर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल ही बता सकता है, हम नहीं, बताइए। सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर के बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपना लोगों के मन में क्या चल रहा है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराए, बताओ बीरबल, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है, बताओ जल्दी से बताओ। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर इस समय तो सबके मन में एक ही बात चल रहा है कि ये दरबार सदा इसी तरह से भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी, किसी को नहीं। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बदले में खूब ढेर सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।